Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on alkyl halide. जिसमें आज हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ग्रिग्नॉट रिएजेंट बच्चों है और MgX इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को मॉडिफाई करके हमने एक कंपाउंड बनाया है जिसको RMgX कहते हैं। और 1912 के अंदर विक्टर ग्रिग्नॉट जिसने ये कंपाउंड बनाया है उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। किससे बच्चों? ये कंपाउंड इतना ज्यादा अहम है कि जिस बनाने वाले बंदे को केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। दोबारा रिपीट कर दूं कि RMgX इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड है। जिस ग्रिग्नॉट जो विक्टर ग्रिग्नॉट था जो इसको बनाने वाला उसको 1912 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और इसको आप ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं बच्चों। ऑर्गेनो मेटेलिक वो बात हम करते हैं क्यों इसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। कंपाउंड है। अच्छा, इसमें हमने एक तो बात करनी है ग्रिग्नॉट रिएजेंट के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे कि इसको बनाना कैसा है, प्रेपरेशन जिसको आप कहते हैं। फिर हम इसकी रिएक्टिविटी और एक बच्चों टॉपिक आएगा इसके बाद रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर के अंदर हर जगह पे ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट घुसा हुआ है। तो हम इसको जरा देखेंगे। अच्छा, इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ही कॉमन है। देखिएगा, प्रेपरेशन के अंदर आपने ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाने के लिए RX, ये बच्चों क्या है? अल्काइल हैलाइड है। इसको आपने मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास RMgX बनेगा। ये आपके पास क्या है बच्चों? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। दोबारा देखिएगा, यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं 2, 5, हमारे पास यहां क्लोरीन ले लें, Mg ड्राई ईथर, C2 5 है। इसके बाद बच्चों हमारे पास Mg प्लस Cl हो जाएगा। अब इसमें सिंपल सी बात कहेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारे पास एक रिएजेंट बनता है जिसको आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट कहते हैं। तो ये RMgX हमारे पास बच्चों क्या है? ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। अब इसके अंदर बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। तो सबसे अहम चीज जो है वो इस बात को समझना है। मैं यहां पे ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेता हूं एक Mg और यहां पे X है। X का मतलब बच्चों यहां पे हैलोजन है, ये बात क्लियर कर दूं। R का मतलब बच्चों अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप। कोई भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। और यहां पे X जो है वो बच्चों हैलोजन है, हैलोजन। अच्छा, अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये हमारे पास हैलोजन ग्रुप है। अच्छा, जो मैग्नीशियम से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है तो उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और C के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इनके दरमियान बॉन्ड की बात करें तो ये पोलर बॉन्ड होता है बच्चों। पोलर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम से। तो क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बच्चों हमारे पास बॉन्ड होगा पोलर बॉन्ड।
अच्छा, इस बात को मैं एक और तरह से बयान करता हूं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो बच्चों न्यूक्लियो फाइल कहलाता है। ये इसका न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर है तो ये किसके ऊपर रिएक्ट करेगा? ये किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्ट करेगा। यानी ये वाला जो सेंटर है ये किसी भी, अच्छा, जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो इनके दरमियान जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक बात ये भी ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। मैं समराइज करता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसके रिएक्शन, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि फलां चीज को फलां के साथ रिएक्ट करवाएं, प्रेपरेशन ऑफ द एल्कीन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये इस तरह के वो रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, बाय नेम भी पूछ सकता है, और ऐसे भी कह सकता है कि राइट 4 और 5 रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, जब प्रेपरेशन की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम मेटल लेनी है, कोई और मेटल नहीं हो सकती यहां पे, उसके साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मॉइस्चर ना हो। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो RMgX बनेगा। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, Mg मेटल है और साथ X हैलोजन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर। ये जब ये इस या किसी भी कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी बच्चों जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगी। ये 2-4 पॉइंट है इसके ऊपर आपने काम करना है। हम इसके रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो जो रिएक्शन है ये इसी की कंसेप्ट से, वैसे इसका मैकेनिज्म भी है बुक के अंदर, जो आगे आप मास्टर में जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर अब इसका मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ आपने प्रेपरेशन करनी है और रिएक्टिविटी को बयान करना है और थोड़ा सा इंट्रो करवा देना है कि ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाए जाते हैं। हम आगे देखेंगे कि जो मीथेन है ख़ास तौर पर वो इससे बनाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा